हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये इस मंथ की रीडिंग है। जिस भी मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे हो ये उस मंथ की रीडिंग है। मैं कोई स्पेसिफिक मंथ के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये जिस मंथ में आप देख रहे हो उस मंथ की रीडिंग है कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ नया होगा, आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके प्रोबेबल एक्शंस इस मंथ में कि आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या हो सकते हैं, सब हम इस रीडिंग में देखने वाले। एडवाइस देखेंगे, लव मैसेजेस देखेंगे। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बात सबसे मैच करे। सो जो मैच होता है वो रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे होंगे। ग्रुप नंबर 1 जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हुए हैं ACEGIKMOQSUWY, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अल्फ़ाबेट्स है BDFHJLNPRTVXZ। तो ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 1 है। आपको देखना है कि आपका, यानी कि आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपके नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम पूजा है तो मेरा ग्रुप नंबर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में P आता है। इनिशियल आपको देखना आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट किस ग्रुप में आता है, वो ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर नहीं देखना है, अपने नाम का पहला अक्षर आपको ढूंढना है। ठीक है, सो देख लो अच्छे से किस ग्रुप में आपके नाम का पहला अक्षर आता है और स्किप करिए उस रीडिंग पे। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर आपको पर्सनल हीलिंग अपनी करानी है, अपने रिश्ते की, करियर की, अपनी खुद की, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं कुछ आपको बता रही हूँ। रोज़ क्वार्ट्स रिश्तों के लिए, गुड लक एंड फॉर्च्यून के लिए ग्रीन एवेंचराइन, एमेथिस्ट होता है आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, क्लियर क्वार्ट्ज होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये एक मास्टर हीलर होता है, और ये मनी मैग्नेट होता है पायराइट, और ऐसे और सारे भी है, बहुत सारे है, सिट्रीन है वगैरह है। तो रीच आउट करिए, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के पहले और एंड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी पेज है, तो इन केस अगर आपको नहीं पता इसलिए मैं बता रही हूँ, और मेरे और भी चैनल्स है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं कि ये जो मंथ है, जिस भी मंथ में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस मंथ में आपके जो पर्सन है और आपके बीच क्या होने वाला है। चलो अपने पार्टनर का नाम 3 बार मन में दोहराइए ताकि आपको बहुत ही क्लियर रीडिंग मिले, आपको पता चले आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन इस मंथ आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। ओम साई राम। लेट्स सी। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। ग्रुप नंबर 1, मेल्टिंग मास्क, इमोशनल एनर्जी, और लास्ट कार्ड जो है वो है क्रिएटिव पावर। ये थोड़ा सा अजीब सा कार्ड है, इसको मैं ढक देती हूँ डेक से, इस डेक से ही ढक देते हैं ताकि आपको दिखाई ना दे। ओके, अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से। लेट्स सी। रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डिवाइन हमें बताए। रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है इन योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, यहाँ पे है एक्शन स्पीक्स लाउडर। मेल्टिंग मास्क क्यों है, वाई इज मेल्टिंग मास्क हियर।
एम्ब्रेस योर इमोशंस, इमोशनल एनर्जी क्यों है? टर्न ऑन योर हार्ट लाइट और क्रिएटिव पावर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? वाई इज क्रिएटिव पावर हियर? गेट टू नो ईच अदर। ओके, अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई टैरो कार्ड से। एक्शन स्पीक्स लाउडली, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? वाई इज एक्शन स्पीक्स लाउडली हियर? क्यों है एक्शन स्पीक्स लाउडली? मुझे 2 कार्ड चाहिए। वाई इज एक्शन स्पीक्स लाउडली हियर? 1 and 2। देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। 7 of Wands एंड यहाँ पे है हैंग्ड मैन। ओके, एम्ब्रेस योर इमोशंस क्यों है? वाई इज एम्ब्रेस योर इमोशंस हियर? यहाँ पे है क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस एंड 8 of Wands। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट क्यों है? टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, फूल एनर्जी है विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गेट टू नो ईच अदर के बारे में बताइए डिवाइन। मिजान यानी कि हाई प्रीस्ट, सॉरी द हायरोफेंट एंड लास्ट कार्ड है 9 of Cups। वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, सॉरी पाइसिस एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लीब्रा है, यहाँ पे एरीज एनर्जी है सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे है टॉरस एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस मंथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे चीज़ होती हुई दिख रही है वो ये है कि कई बार क्या होता है ना कि हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम सही जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। कहीं ना कहीं हमारी जो क्या कहते हैं नज़र होती है वो बहुत डिस्टॉर्ट हो जाती है, हम सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है कि फाइनली बहुत लंबे समय के बाद आपके पर्सन समझ पाएंगे कि आज तक इस रिश्ते का आगे बढ़ ना पाने की वजह, सबसे बड़ी वजह वो खुद थे। ठीक है, वो ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, वो आप ही सारे एफ़र्ट्स डाल रहे थे और वहाँ से कोई एफ़र्ट्स ही नहीं आ रहे थे कभी भी इस कनेक्शन में, या फिर इनफ एफ़र्ट्स नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये आपके पर्सन को समझ जाएगा। सबसे पहले उनको ये भी समझेगा कि आज तक मैंने कभी भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं की, मेरे एक्शन से सामने वाला हमेशा समझ जाता होगा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर कहीं ना कहीं मैं कम पड़ा हूँ। ये एक्सेप्टेंस आपके पर्सन के अंदर आ जाएगी, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट हो जाएगा और उनको अपनी गलतियाँ समझेगी फाइनली, कहाँ वो गलत गए, किस वजह से अब तक आपका रियूनियन नहीं हो पाया, किस वजह से अब तक आपका रिश्ता एक लेवल ऊपर नहीं बढ़ पाया। ठीक है, कहाँ वो गलत गए, कहाँ ब्लॉकेजेस उन्होंने क्रिएट करी, कहाँ उन्होंने अपने आप को रोका एक्सप्रेस होने से, कहाँ पे वो स्टक हो गए। ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड दैट। और जहाँ इंसान समझ जाता है कि गलती मेरी कहाँ हुई, वो रिश्ता वहीं पे सुधरना, मतलब उसकी पहली शुरुआत वहीं पे हो जाती है रिश्ते के सुधरने की। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर काफ़ी टाइम से अपने इमोशन से भाग रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर अपने इमोशंस को अलाउ नहीं कर रहे थे
भाग रहे थे उससे, इग्नोर कर रहे थे उनको, आपके प्यार को इग्नोर कर रहे थे। उनको पता था, मतलब एक होता है ना कि इंसान को पता होता है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो उसको इग्नोर किया जाता है। वही आपके पर्सन कर रहे थे, वो अलाउ नहीं कर रहे थे इमोशंस में अपने आप को ओपन अप होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। जिसके वजह देखो, जहाँ पे भी रिश्ते में इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं, या तो आप सामने वाले के इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो, या तो आप खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिश्ता ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आपके पर्सन को फाइनली समझ जाएगा कि मैं बात नहीं कर रहा था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा था अपने इमोशंस, मैं अपने इमोशंस खुद समझ नहीं रहा था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं एक झूठा मुखौटा पहन कर बैठा था काफ़ी टाइम से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, ये वो। बट अब क्या होगा, ये पर्सन अब एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई, आज तक मैं फीलिंग से भागता रहा, मैंने अपने अंदर कभी भी इमोशंस को ढलने नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं किया इमोशंस को, और जिसके वजह से मैं एक इमोशनल इंसान नहीं हूँ, या मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ऐसा मैं मुखौटा पहनकर अब तक बैठा था। लेकिन वो मुखौटा अब हट जाएगा कहीं ना कहीं, और वो आपसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे। इस मंथ में मुझे आप दोनों के बीच में बहुत सारी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी सारे बातें ऐसे वो बोलेंगे जिससे कि आपको लगेगा फाइनली मुझे जस्टिस मिला है। मैंने जितना इस रिश्ते के लिए किया, या मैं जितना वेट किया, जितना पेशेंस रखा, जितना कुछ सहा मैंने, फाइनली आई गॉट जस्टिस, ऐसा आपको महसूस होगा। और इनका इंटेंशन भी आपको जस्टिस देने का ही है। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि देखो क्या होता है ना कि जब एक रिश्ता होता है ना, रिश्ते में जब एक इंसान बहुत ज़्यादा करने लगता है ना, सामने वाले को बार बार मैसेजेस करना, कॉल्स करना, उसके पीछे भागना, उसको मनाना, उसको चेज़ करना, उस पेशेंस रखना, जब ऐसा करने लगता है तो एक डेफिनेटली सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। प्यार था आपके अंदर, लेकिन आपने वो जताना छोड़ दिया, आपने आउट ऑफ वे जाके एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, जो कि आप हमेशा से करते थे। तो ये जो आपके अंदर का बदलाव है, जहाँ पे आप इनको इग्नोर करने लगे, ठीक है तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, ठीक है जाओ, आपने उनको चेज़ नहीं किया, आप स्ट्रॉन्ग बने, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने अपना माइंडसेट क्लियर किया। ओके, वहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर हलचल होना शुरू हो गया। ये इमोशनली थोड़ा सा इनके अंदर एक इमोशंस की एक जैसे होते हैं ना, हलचल होनी शुरू हो गई। और जो इंसान अब तक बहुत प्रैक्टिकलिटी में जी रहा था, ठीक है, वो अब इमोशनल हो गया है। इस मंथ आप डेफिनेटली ये नोटिस करोगे कि ये पर्सन अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं और अपने इमोशंस को अलाउ कर रहे हैं। और वो चीज़ें आपको इनके एक्शंस में छोटी छोटी दिखेंगी, इनकी बातों में दिखेंगी। ठीक है, तो यही आप कायम रखो। अगर आपने एकदम से इस पर्सन को अटेंशन फिर से देना शुरू कर दिया, एकदम से इनके पीछे भागना शुरू कर दिया, डेस्परेट दिखने लगे ना आप, समझ जाइए ये इंसान फिर से आपको अपने पीछे भगाएगा। तो बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ जो है ना, जो आप अपने लिए अब खड़े रहने लगे, स्ट्रॉन्ग रहने लगे, अपने इमोशंस पे जो आपने कंट्रोल रखना शुरू कर दिया, यही चीज़ है जो आज ये पर्सन के अंदर एक हलचल हो रही है इमोशनल लेवल पे। ठीक है, वरना ये कभी नहीं बदलते, आप उनके पीछे भागते रहते और वो आपको भगाते रहते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ हर लेवल पे अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। चाहे मतलब आप जो भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे अब तक, जो आपकी विशेस थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो आप डिज़ायर करते थे, वो सारी चीज़ें अब पूरी होने वाली है इस मंथ में। ये आपकी हर बात मानेंगे, जो आप बोलोगे ये पर्सन वो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो ऐसे ढीठ बने रहे, अगर वो आपको अवॉइड करते रहे, अगर वो आपसे दूर भागते रहे और उन्होंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपका दिल जीतने की कोशिश नहीं करी, आपको और जानने समझने की कोशिश नहीं करी कि आप क्या चाहते हो, तो वो कभी भी आपसे एक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और वो उसमें खुश नहीं है। दे वॉन्ट यू, वो चाहते हैं आपका साथ, वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, शादी करना, हर चीज़ वो चाहते हैं।
तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन कि ये पर्सन अलग अलग तरीक़ों से आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। और मुझे इस मंथ में ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो आपको और जानने की कोशिश करेंगे, आप में और इंटरेस्ट लेंगे और आप उनको और जानने की कोशिश करोगे। यू बोथ विल गेट टू नो ईच अदर और डीप लेवल पे, ठीक है। वो कब होता है? जब आप सामने वाले को अलाउ करते हो, जब आप राइट एक्ट करते हो। तो अब समझ लीजिए कि नैया पार है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो बिगड़ी थी अब तक वो सुधरने वाली है, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं और उसके बाद हम एडवाइस भी देखेंगे कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है इस मंथ। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस पर्सन के रियल इमोशंस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज ग्रुप 1, आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। तो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। वो आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। देखिए हम फ़िक्र किसकी करते हैं? किसी राह चलते इंसान की हम फ़िक्र करते हैं क्या? नहीं, हम फ़िक्र उसकी करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हमारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आपके पर्सन आपकी फ़िक्र करते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पता है क्या मिसिंग है? पैशन मिसिंग है। वो पैशन खो गया है। वो पैशन जब इग्नाइट होगा तब आपको भी दिखेगा कि पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। What more do we have? I've had many heartbreaks since we broke. Yes, हो सकता है आपको छोड़ने के बाद या आपसे ब्रेकअप करने के बाद इस पर्सन ने किसी और रिश्ते में जाए, कि वो किसी और रिश्ते में गए या फिर किसी और रिश्ते का सहारा लिया, बट वहाँ पे भी उनका दिल टूट गया, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है एक नहीं बहुत सारे इन्होंने रिश्ते बनाए हैं आपके बाद। नेक्स्ट है आई एम ऑर्फन्ड विदाउट यू। तो ये आपके बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि इनका कोई नहीं रहा। मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना जिसके माँ बाप नहीं रहते, तो वो कैसा महसूस करता है, अनाथ। दैट इज़ द फीलिंग दिस पर्सन इज़ फीलिंग अबाउट यू, ठीक है। कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं रहा, ठीक है। हो सकता है उनके पास बहुत सारे लोग हो, दोस्त, फैमिली, लेकिन यू आर नॉट विद देम। आई वॉज अनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। सी वो पास्ट में डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थे। नेक्स्ट है यहाँ पे यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने एक टाइम पे ऐसा बोला होगा आपको कि आगे बढ़ जाओ, मुझे भूल जाओ, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, आई विश वी कुड हैव मेड इट। तो यस, इस पर्सन को लगता है काश हमने इस रिश्ते को ठीक रखा होता, काश हम एक साथ होते। आई मेड यू बिलीव दैट वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। तो एक टाइम था जब इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को ओवर एग्जैगरेट किया। मतलब जब आप इनके मन में आपके लिए जब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था, उस लेवल पे सीरियसनेस नहीं थी, तभी भी उन्होंने एग्जैगरेट किया, तभी भी प्रिटेंड किया कि वो बहुत प्यार करते हैं। तो ये गलत किया इस पर्सन ने, ठीक है। लास्ट मैसेज है वी वर इनकम्पैटिबल। तो इस पर्सन को डेफिनेटली पास्ट में ऐसा लगता था कि, या फिर इस पर्सन को अभी लगता है कि पास्ट में हम लोग कंपैटिबल नहीं थे, हम दोनों की नहीं पट रही थी, नहीं जम रही थी, इसलिए हम दोनों आज अलग है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई गेट जेलस व्हेन आई सी विद समवन एल्स। तो ये बहुत जेलस हो जाते हैं अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं। सो या दैट इज़ समथिंग जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको किसी और के साथ देखना। चलिए लेट्स सी व्हाट मैसेज, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। इस मंथ आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है। 3 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या जानना और समझना ज़रूरी है इस मंथ। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू। तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी कर रहे हैं आपके साथ, ओके। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? दिल से दिल तक कोई मैसेज पहुंचाना, कोई फीलिंग पहुंचाना, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? या तो इस मंथ दे विल ट्राई टू कनेक्ट यू टेलीपैथिकली, ठीक है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। तो अभी को एन्जॉय करो, पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो, ठीक है। और मोर व्हाट लास्ट मैसेज डू वी हैव? थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट गुड, नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। तो कुछ तो है जो आपके हित में नहीं है इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो 10 बार सोचो। यहाँ पे लिखा है थिंक ट्वाइस, बट मैं आपको बोल रही हूँ 10 बार सोचो, ताकि कोई गलत कदम ना उठाओ और बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। सो कैसी लगी ये रीडिंग ग्रुप नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइएगा। और
एंड ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाए, ब्लेसिंग से भरा जाए, बहुत सी चीज़ें आप जो आप नहीं अचीव कर पाए लास्ट मंथ वो आपको मिले, आपका प्यार मिले। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जैसे कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में बताया कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी तो रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको इस वीडियो के एंड में और शुरुआत में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। सो रीच आउट करिए। अगर स्लॉट अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको बुकिंग मिलेगी। और अगर आपको हीलिंग रिचुअल करनी है अपने रिश्ते के लिए, अपने खुद के लिए, अपने करियर के लिए, तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। मैं अलग अलग तरीके की रिचुअल्स प्रोवाइड करती हूँ एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। रोज़ क्वार्ट्ज रिलेशनशिप के लिए, ग्रीन एवेंचुराइन आपके करियर, फाइनेंस में अबंडेंस या ओवरऑल ही आपके लाइफ में एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक लेकर आता है। एमेथिस्ट है आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। क्लियर क्वार्ट्ज आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड, मतलब ये एक मास्टर हीलर है, ठीक है, आपको हील करता है हर लेवल पे। एंड यहाँ पे है पायराइट, ठीक है, जो आप मनी मैग्नेट होता है, फाइनेंसेस बेटर करता है, इंप्रूव करता है अलग लेवल पे। सिट्रीन भी है मेरे पास, ठीक है, ब्लैक टॉर्मेलाइन भी है। तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई होगा, तो मुझे व्हाट्सएप करिए। चलिए देखते हैं कि ये मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। तो अपने पार्टनर का नाम दोहराइए 3 बार अपने मन में और लेट्स सी कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस मंथ में ग्रुप 2 की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी। व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ, उनके पार्टनर क्या फील करेंगे। ओके, होम, women supporting women, broken dreams, confusion, इन कार्ड्स को हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी यहाँ पे होम की एनर्जी क्यों आई है, वाई इज होम, यहाँ पे क्यों है होम। प्लीज़ डिवाइन ग्रुप 2 के लिए बताइए होम ये एनर्जी क्यों है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, विमेन सपोर्टिंग विमेन, डू समथिंग फॉर समवन, ब्रोकन ड्रीम्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। बी सपोर्टिव, कन्फ्यूजन क्यों है, वाई इज कन्फ्यूजन हियर, क्यों है कन्फ्यूजन यहाँ पे। प्रैक्टिस कंपैशन, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड से देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, ये क्यों है यहाँ पे। ओके, सन ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड सॉरी दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। डू समथिंग फॉर समवन, ये बताइए। 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बी सपोर्टिव को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। प्रैक्टिस कंपैशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, वाई इज प्रैक्टिस कंपैशन हियर। सब्र यानी कि टेम्परेंस, एंड यहाँ पे है जस्टिस। वाओ, कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं। मैं लास्ट में लव मैसेजेस और एडवाइस कार्ड्स भी निकालूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आप क्या करते हो, स्किप करके वीडियो देखते हो, तो बहुत सी चीज़ें जो मैं बताती हूँ वो आप मिस कर जाते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 2 मैं आपको साइंस बता देती हूँ। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है 2 ही है, धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस और लिब्रा यानी तुला राशि, ठीक है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी ना, एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर हो चुकी थी कि इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है। इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये रिश्तों को प्यार से नहीं संभालते, ये रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है। इनको ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं रिश्तों को, नॉट जस्ट विथ यू, इनके सारे रिश्ते बहुत अफेक्टेड है क्योंकि ये किसी भी रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते। जहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए ये वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डालते। सो पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस मंथ में बहुत ज़्यादा उनको समझ आ जाएगी, उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप उनका घर हो, यू आर लाइक अ होम टू देम। घर कैसे होता है, घर में हम कितने सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वी कैन बी आवर सेल्व्स। घर पे हम जैसे रहते हैं वी आर वेरी कंफर्टेबल, राइट। हमको किसी का डर नहीं है, हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत सेफ सिक्योर होते हैं अपने घर में। दैट इज़ हाउ दे फील अबाउट यू। उनको आप अपना घर लगते हो। सो हम हमेशा अपने घर, कहीं भी घूम ले दुनिया में, हम कहाँ जाके कंफर्टेबल होते हैं, अपने घर में। सो ये पर्सन दे विल कम बैक टू देयर होम। ये अपने घर मुझे इस मंथ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपके पास, क्योंकि उनको आपके साथ बहुत सेफ फील होता है। जब वो आपके साथ होते हैं उनके लाइफ में एक क्या कहते हैं उसको, एक गुड लक जैसे होता है ना, कि कोई हमारा लकी चार्म है कि वो जब हमारे साथ है तब हमारे लाइफ में सब सही चल रहा है, वो हमारे साथ नहीं है तो सब कुछ ख़राब हो रहा है, सब कुछ गलत जा रहा है। ऐसे ही कुछ आपके पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है कि यार जब ये मेरे साथ होता है मैं खुश भी होता हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ और मेरे पास सब कुछ होता है, ओके। बट इस मंथ में उनको बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। इफ़ दे आर नॉट विथ यू तो उनके पास कुछ नहीं है, दे लॉस्ट एवरीथिंग इफ़ यू आर नॉट विद देम। ये रियलाइज इस पर्सन को होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझने वाली है, वो है प्यार से बात करना, प्यार से अपने बातों को सामने रखना, ठीक है। अब तक ये पर्सन बहुत रूडली बात करते थे या फिर इनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता था, दिल को नहीं छूती थी इनकी कोई भी बातें, बहुत रूड रफ रुथलेस बातें करना, इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना। इनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि प्यार से बात करना, अपनी बातों को रखना, समझाना, एक्सप्रेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस मंथ में आप यही चीज़ इनके अंदर, इनके बिहेवियर में ये चेंज देखोगे। बहुत ही सॉफ्टली, हम्बली, काइंडली, प्यार से ही अपनी बात रखेंगे। एंड उनको ये पता चल जाएगा कि बात करना, प्यार से बात करना सब कुछ बदल सकता है। इट कैन चेंज एनीथिंग, इट कैन चेंज योर एनिमी इनटू योर लवर, ठीक है। तो सबसे पहले ये पर्सन लौट कर आएंगे और बहुत अच्छे से मुझे आपकी तरफ एक्सप्रेस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि और हाँ मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेसिकली इनको ये रियलाइज़ होगा कि अगर वो आपसे नहीं जुड़ते तो वो ख़त्म है, यू नो, ऑन एवरी लेवल, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, हर जगह पे यू आर देयर लकी चार्म। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने अभी बोला कि प्यार से बात करना, सपोर्ट करना, कंपैशनेट होना, प्यार दिखाना। देखिए आप किसी को भी बोल सकते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक वो आपके एक्शंस में नहीं दिखता, आपके बातों में नहीं दिखता, आप छोटी छोटी चीज़ें जो उसके लिए करते हो, यू नो, उसकी फ़िक्र करते हो, उसकी कदर करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जो भी करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो नहीं दिखता तो आपके बातों की ज़ीरो वैल्यू है। तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने वाली है, जैसे आपको अटेंशन देना, आपको टाइम पे कॉल करना, मैसेजेस करना, आपको मिलने आना, एफ़र्ट्स, बेसिकली एफ़र्ट्स डालना, जिससे कि आपको पता चले कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। वो आपकी, यू नो, उनको भी देखो, जब हम किसी के साथ शादी भी करते हैं, राइट, हम किसी के साथ जब वी गेट मैरिड टू समवन, हम एक लाइफ पार्टनर चुनते हैं, राइट, जिनको हम सपोर्ट करें वो हमको सपोर्ट करे, जिनकी हम केयर करें वो हमारी केयर करे, राइट। तो ऐसे ही आपके पर्सन को समझने वाला है कि किसी को सपोर्ट करना, किसी की केयर करना, दिल से किसी को प्यार जताना, उनके लिए कुछ चीज़ें करना छोटी छोटी, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, ठीक है। एंड सपोर्ट करके ही हम अपनी सारी विशेस फुलफ़िल कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम प्यार पा सकते हैं, हम फुलफ़िल्ड फील कर सकते हैं, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। हैप्पी फील होता है जब हम किसी को प्यार करते हैं दिल से, जब उनकी फ़िक्र करते हैं, उनको अटेंशन देते हैं, एंड सब कुछ लाइफ में ईजी हो जाता है उसके बाद।
ठीक है, क्योंकि फिर लाइफ में मिजरी नहीं रहती है, यू नो गुस्सा, नाराज़गी, रिसेंटमेंट, डर, चिड़चिड़ाहट, ये चीज़ें तब नहीं रहती जब आप दिल से किसी से प्यार करते हो, उनकी इज्जत करते हो, उनकी केयर करते हो। सो दैट इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू। और वो करने के बाद उनको अपनी लाइफ में भी डिफरेंस दिखेगा कि उनके बाकी रिश्ते भी सुधर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, उनके काम पे, जगह पे, उनको सक्सेस मिल रही है। क्योंकि इट इज़ वेरी ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड होती है। अगर आप लाइफ में एक भी जगह पे फेल जा रहे हो ना, आपके बाकी चीज़ें अफेक्ट होती है। अगर आप लव लाइफ नहीं संभाल रहे हो, आपका करियर अफेक्ट होगा। अगर आप करियर ठीक से नहीं कर रहे हो, आपकी बाकी लाइफ, फैमिली लाइफ अफेक्ट होगी। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। आपको हर रोल अपना अदा करना होता है। यही चीज़ आपके पर्सन को समझ आने वाली है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये भी देख रही हूँ कि देखो ये पर्सन बहुत टूटा हुआ महसूस करेंगे इस मंथ में। उनका जो अकड़ थी ना, उनका जो घमंड था कि मैं रह सकता हूँ, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो घमंड ही इस पर्सन का टूटने वाला है फाइनली इस मंथ में। और उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही अगर इग्नोर करता रहा, कुछ भी बोल देना, फॉर ग्रांटेड लेना, इम्पल्सिव एक्ट करना, इम्पेशेंट, इमेच्योर की तरह बिहेव करना, अगर मैं ऐसा ही करता रहा, सेल्फिश बन के रहा कि मुझे सपोर्ट करो लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, मुझे प्यार दो लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी रिश्ता एक हाथ दे एक हाथ ले, अगर आप करोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। ये सिद्धांत है, यूनिवर्स का लॉ है, एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ठीक है, तो आपके पर्सन को ये भी फाइनली समझने वाला है और वो एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको प्यार देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एंड जता देंगे आपको ये पर्सन इस मंथ में बाय हुक एंड क्रूक, आपको बता देंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, व्हाट यू मीन टू देम। ठीक है, अब वो बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आप जो करके दिखाते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप क्या बोलते हो। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है ना, यहाँ पे सिचुएशन, ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपके साथ, अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और जब हम मन में ठान लेते हैं ना कि हमें उसके साथ ठीक करना है, हमने उसके साथ गलत किया, वहीं पे डिवाइन आपको माफ़ कर देता है, राइट। जब आप ये रियलाइज़ कर देते हो कि ठीक है मेरी गलती थी, मैंने उसका दिल दुखाया या मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, तो वहीं पे आपको भगवान माफ़ कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उस पर अमल करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आपके नहीं हो पाएंगे जब तक वो आपको जस्टिस नहीं देंगे, जब तक वो अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, अपना तरीका नहीं बदलेंगे और प्यार नहीं शो करेंगे। देखो, कंपैशन एक ऐसी चीज़ है ना, कंपैशन का मतलब होता है कि दिल से किसी के लिए प्यार फील करना, मतलब आप उनकी फ़िक्र करते हो, कदर करते हो, केयर करते हो, लव करते हो, ये चीज़ आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए, छोटी छोटी। ठीक है, आप बोल कुछ और रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो कि आई लव यू, तो उसका कोई मतलब नहीं, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो आपके पर्सन को सबसे पहले तो यही समझ में आने वाला है कि कंपैशन कितना ज़रूरी है रिश्ते में। और वहीं से कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर जो एक कन्फ्यूजन है, अनक्लैरिटी है, अनश्योरिटी है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ होगा भी या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर अगर डर है, जो आप रीडिंग देख रहे हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, वो इस पर्सन के जब वो आपको प्यार शो करेंगे ना, अपने एक्शन से शो करेंगे आपको समझ आ जाएगा और आपकी वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। सो ये लेट्स सी कि लव मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या इमोशंस हैं जो वो कहना चाहते हैं आपसे। ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन प्लीज़ बताए कि उनके जो पार्टनर है वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या है जो वो कहना चाहते हैं। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव, सेम यू वोंट बिलीव, मैं जब फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग कर रही थी, पहला कार्ड यही आया था और आपके लिए भी यही आया है, यही कार्ड आया है। सो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता भी ऐसे मुकाम पे है ना जहाँ पे जैसे होता है ना, गाड़ी में जैसे जब तक आप डीजल या पेट्रोल नहीं डालते हो, वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। चाहे आपकी कितनी इच्छा हो उस गाड़ी को चलाने की, अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे हो, अगर आप उसमें फ्यूल नहीं डाल रहे हो, बेसिकली इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। उसके लिए ज़रूरी है,
ठीक है। वैसे ही जहाँ पे रिश्ते में पैशन नहीं है, इच्छा नहीं है, वो डिज़ायर नहीं है, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो ये पर्सन सिर्फ बोलते रहते हैं अगर कि मुझे फ़िक्र है, फ़िक्र है, फ़िक्र है, लेकिन देखो कोई भी रिश्ता इट इज़ लाइक अ सिंक्रोनस होना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ से एफ़र्ट्स आना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से ही एफ़र्ट्स आ रहे हैं तो वो रिश्ता डेड ही है, ठीक है। तो आपकी फ़िक्र करते हैं लेकिन उनको लगता है कि रिश्ते में अभी वो पैशन नहीं रहा। नेक्स्ट है यहाँ पे आई वंडर व्हाट यू थिंक अबाउट मी नाउ। तो ये अभी समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि आप उनको लेकर आप क्या सोचते हो, ठीक है। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। तो आपका प्यार और आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत हीलिंग है, उनको बहुत पीस देती है, सुकून देती है। आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करते हैं आपसे। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। तो ये रिवर्स में आया, अगर आपने नोटिस किया ये कार्ड रिवर्स में आया है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ पास्ट। मे बी इस पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता था कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, ठीक है। द मोर आई ट्राई टू फॉरगेट यू द मोर आई मिस यू। तो जितना मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा तुम मुझे याद आ रहे हो, उतना ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें। वी वर अ मेस यू एंड आई बट यू कैप्टिवेटेड माई सोल इन मैनी वेज। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि पास्ट में हम दोनों मेस थे, टोटली हम गड़बड़ थे, हम दोनों ही। बट तुमने मेरा जो सोल है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया, यू अट्रैक्टेड माई सोल, यू कैप्टिवेटेड माई सोल। एंड लास्ट मैसेज है आई वॉज वरीड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। तो पास्ट में ये पर्सन लोगों की सुनते थे, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली करेगी या नहीं एक्सेप्ट, या मेरी फैमिली को पता चला तो, तुम्हारी फैमिली को पता चला तो ये चीज़ें ना मतलब वो हो गई ना कि दुनिया की परवाह आपकी नहीं है। तो वही कुछ था पास्ट में। और आई वॉज इमेच्योर, मैंने बोला ना ये पर्सन डेफिनेटली 110%, एंड ये पेज ऑफ स्वर्ड्स इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ये पास्ट में बहुत इमेच्योर थे, बट नॉट नाउ, अब नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ में, आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड दिस मंथ, क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। डिवाइन प्लीज़ बताए ग्रुप 2 के लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। 3 कार्ड्स निकालेंगे, ओके। पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मंथ है ये, बहुत मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। इवन आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। चॉइस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। आपके सामने चॉइस आएगा जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी रेडी, अपने आप को रेडी करो, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। मीटिंग, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। तो मीटिंग होने वाली है, यूनियन होने वाला है, तो तैयार रखिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए कि आपको कहीं जाना है लेकिन आपने उसके लिए तैयारी ही नहीं की, आप बस स्टेशन तक या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुँचे ही नहीं, तो आप कैसे पकड़ पाओगे ट्रेन को, बस को। ट्रेन तो अपने टाइम पे आके चली जाएगी, लेकिन आप अगर वहाँ पे नहीं होंगे, आप रेडी नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन, राइट। ट्रेन आपके घर पे तो नहीं आने वाली ना आपको लेने के लिए, या बस आपके घर पे आपके दरवाजे के सामने आके तो खड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको रेडी रहना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस चॉइस के लिए, इस मीटिंग के लिए, ठीक है। कैसे लगेगा ये रीडिंग ग्रुप 2 मुझे ज़रूर बताना, और आपका ये मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, आपको जो चाहिए वो आपको मिले, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। एंड हाँ, सुबह की रीडिंग ज़रूर देखना, मैंने सुबह भी वीडियो डाला है।